हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली न्यूज और करंट अफेयर्स की सीरीज के फ्रंट पेज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सभी खबरें अपने आप में कुछ न कुछ खास तथ्यों को समेटे हुए हैं, तो आज की खबरों को देखना ना भूलिए। और अगर लगे तो आप आज की खबरों से अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए खबरों के माध्यम से जानते हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही देखते हैं देश की सभी बड़ी खबरों को। जानते हैं आज की पहली खबर क्या कहती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है। इस ऐप का उपयोग राजमार्ग पर पौधा रोपण प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है। हरित पथ ऐप का उद्घाटन कल केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। NHAI ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है। आइए जानते अगली खबर क्या है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने खादी एसेंशियल और खादी ग्लोबल को कानूनी समन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दोनों कंपनियां खादी ब्रांड के नाम का अनाधिकृत और धोखे से उपयोग कर रही है। KVIC ने कहा है कि दोनों कंपनियां विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादों की बिक्री कर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है। इस महीने की शुरुआत में KVIC ने दोनों कंपनियों को ब्रांड खादी का उपयोग करने, उत्पादों की बिक्री या प्रचार करने पर रोक लगाने को कहा है। दोनों कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद कर दें। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कहा कि नए संविधान का रास्ता साफ करने के लिए संविधान के 19वें संशोधन को रद्द किया जाएगा, क्योंकि लोगों ने हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में इसके लिए जनादेश दिया है। संसद की बैठक में राष्ट्रपति ने नई सरकार के नीतिगत बयान में ये जानकारी दी कि उन्होंने कहा है कि नए संविधान से देश में एक राष्ट्र एक कानून का सिद्धांत लाया जाएगा। श्री गोताबाया ने कहा है कि मौजूदा चुनाव प्रणाली भी नए संविधान के अनुसार बदली जाएगी। आइए नजर डालते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री EK पलनीस्वामी ने घोषणा की है कि नमक्कल में मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 और विकास योजना की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संस्थान भोपाल के उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान संस्थान और पुणे स्थित मुर्गी पालन प्रबंधन संस्थान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नमक्कल दक्षिण भारत में मुर्गी पालन के मुख्य केंद्रों में से एक है। दोस्तों, गंगा के किनारे बसे शहरों में बनारस स्वच्छता की रैंकिंग में पहले पायदान पर आया है। ये सुनकर लगेगा कि पूरा बनारस साफ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात शहरों की ओवरऑल रैंकिंग भी बताती है कि तमाम कोशिशों और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद अभी ये 27वें पायदान पर है। इसके पहले के सर्वेक्षण में भी बनारस पिछड़ता ही रहा है। साल 2016 के 73 शहरों की रैंकिंग में तो इसका स्थान 65वां था। साफ है कि अभी भी कई जगह इसके दामन में कूड़े और सीवर के पानी के दाग नजर आते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने कल 5 पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठियों को मार गिराया और एक AK-47 2 मैगजीन और 27 RD और 4 पिस्तौल बरामद की। इसके अलावा उनके पास से 9 पैकेट मिले, जिसमें लगभग 9.920 किलोग्राम पाउडर मिला, जो कि हेरोइन होने का संदेह है। BSF सेक्टर फिरोजपुर क्षेत्र में ये घटना हुई। ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस के आगे कुछ संदिग्ध हरकत देखी।
स्थिति को भांपते हुए बीएसएफ के जवानों ने तुरंत सीमा सुरक्षा बाड़ से आगे विशेष अभियान शुरू किया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने 5 घुसपैठियों को मार गिराया। दोस्तों, कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका पर अब एक और संकट आने वाला है। अमेरिका में एक और चक्रवाती तूफान लोरा आने वाला है। ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है। लोरा तूफान की फ्लोरिडा और खाड़ी तट पर आज या कल तक पहुंचने की संभावना है। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान अभी पूर्वी कैरिबिया में है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के घनघोर जंगल में वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से प्राचीन किले का अवशेष खोज निकाला है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व से जुड़ा ये क्षेत्र अभी तक अनछुआ था। पहाड़ के ऊपर बावली और कुंड भी है। इसे हिमाचल के राजा बालम से जोड़ा जा रहा है। वन विभाग यहां वॉच टावर निर्माण कराने जा रहा है। जंगल में आग से बचाव के दौरान फायर वॉचर के पहाड़ के ऊपर पहुंचने से इस किले के अवशेष का पता चला है। अनुमान है कि ये किला 11वीं शताब्दी का होगा, क्योंकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में जितने भी पुरावशेष हैं सभी इसी कालखंड के हैं। दोस्तों, विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक और पारेषण कंपनियों को सलाह दी है कि वे पूंजी आदान योजना के तहत किए गए सभी तरह के भुगतान के लिए प्रति वर्ष 12% से अधिक का विलंब शुल्क अधिभार न वसूलें। मंत्रालय के अनुसार इससे डिस्कॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। पिछले कुछ वर्षों से देश में ब्याज दरें कम हुई हैं। इसे देखते हुए विलंब शुल्क अधिभार की लागू दर काफी अधिक है। कई मामलों में ये दर प्रति वर्ष 18% से भी अधिक है, जिससे कोविड लॉकडाउन के कठिन दौर में बिजली उत्पादक कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, स्वच्छ रहिए और अपने साथ आसपास भी स्वच्छता बनाए रखिए। थैंक यू।